और हमने ये फाइनल यही अंतिम मान लिया। अपना काम करो, पेट भरो, बच्चों को पालो और फिर मृत्यु हो जाए, क्योंकि ये तो सभी की हो रही है। तो परमात्मा ने अब दया करी है आपको ये यथार्थ ज्ञान देने की। आप तक इस ज्ञान का पहुंचाना कोई खाला जी का घर नहीं, क्योंकि काल भगवान ने इतने रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं आपके कि आप तक ये ज्ञान पहुंचना कबीर परमेश्वर की विशेष कृपा बिना नहीं हो सकता। आप क्या कथाएं सुना करते थे, अंत में कहाँ जाके सेट हो गए थे। पत्थर की मूर्ति के आगे घंटी बजा बजा के, एडी पीट पीट के, नाक रगड़ रगड़ के, मत्थे रगड़ के हम बेहाल हो जाया करते थे। तो परमात्मा कहते हैं ये पत्थर के देवता, इनका कान ना आंख, भले आदमियों तुम्हारी के सुनाई करेंगे ये। और यदि ये आंख और कान वाले भी सामने आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, ये आप काल की कैद के अंदर बंद हैं। ये अपने भी संस्कारों को, अपने भी दुखों को ये टाल नहीं सकते, स्वयं भोगना ही इनको पड़ता है। तो हम उन की पूजा किया करते थे जो ना हमें हानि पहुंचा सकते हैं, ना हमें कोई लाभ दे सकते हैं। ये केवल आपका किया हुआ कर्म ही आपको प्रदान कर सकते हैं। परमात्मा ने एक विशेष रजा करी है आपको यो सच्चा ज्ञान सुनवाने की। नहीं तो काल भगवान ने जगह जगह ऐसे एजेंट छोड़ रखे हैं, ना जाने कितने संत हैं। कोई झाड़े लाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, कोई ज्योतिष विद्या बताने वाले हैं, कोई नकली संत हैं, कोई किसी देव के पुजारी हैं। तो यहां तक पहुंचने से पहले बीच में बहुत घने एजेंट आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं, और जो यहां पहुंच गए, कबीर परमात्मा की रजा बिना आप यहां नहीं आ सकते। इसलिए 100 बार शुक्र मनाया करो उस परम पिता का कि हे भगवान, आपने कैसे रजा करी हम दीनों के ऊपर। पुण्यात्माओं चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो और वो हमारे को कितना प्रभुता युक्त दिखाई देता हो, उस जीव का अंत अच्छा नहीं है जो भक्ति नहीं करते। और भक्ति करते हैं आन देवताओं की करते हैं, परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य भक्ति साधना भी करते हैं, वो भी यूजलेस है। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा, परमात्मा की पहचान होगी, फिर आपको ऐसा होगा जैसे इंसान किसी बहुत भयंकर खतरे से बचने के बाद और फिर उसके सौंपन दिया करता है कि हे भगवान, बाल बाल बच गया, ना तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। तो वो स्थिति आपकी कुछ दिनों में होगी, क्योंकि आपको तो अभी पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं, हम और पहले जो कर रहे थे उसका फल क्या होना था। पहले सत्संगों में बहुत बार आपको बताया कि जो भक्ति नहीं करते और सतगुरु जिनको नहीं मिलते, वो 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बनते हैं, कभी गधे बनते हैं, कभी पशु पक्षी जलचर मछली बनते हैं, मक्खी मच्छर बनकर पता नहीं कहां भटकते रहते। और अब आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा? जब तक कि संसार में रहोगे आप सुखी रहोगे,
आपकी संतान सुखी रहेगी यदि भक्ति पर लगे रहे तो, मर्यादा में रहे तो। और अंत समय में जब भगवान आपको विमान लेने आएगा, आपको सतलोक से जहाज आएगा और उसमें बैठ कर जाओगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जात जंजीर। जाना तो सभी ने है, यहां से पृथ्वी पर रहेगा कोई नहीं, लेकिन उस जाने में अंतर बहुत हो जाएगा। भक्ति नहीं करते और भक्ति नकली करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, शास्त्र विदिता का मनमान्य आचरण करते हैं, उनको तो यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे, घसीट कर। और आप जी को एक सुंदर विमान आएगा लेने के लिए, उसमें बैठ कर जाओगे तो कितना अंतर हो गया। आपने बेशक जरा सी बात लागती हो या, लेकिन इस दास को पता है कि आपका अंत कितना अच्छा होगा, और जो भक्ति नहीं करते उनका कितना बुरा होगा। तो बार बार दास तो सभी को संदेश दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि अपने इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को संभालो, नहीं तो बहुत घना पछताना होगा, बहुत पछताओगे।